बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। ट्रियो इंजीनियरिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैटक की पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम जो हम अपनी पीएलसी में डाउनलोड करना चाहते हैं या जो उस पीएलसी के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, प्रोग्राम उसके अंदर डिज़ाइन करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को जब हम इस सॉफ्टवेयर में लिख लेते हैं तो उसके बाद उसको क्रॉस चेक कैसे किया जाता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई किसी तरह की कोई गलती, कोई एरर तो नहीं है। और दूसरा हम ये इसमें सीखेंगे कि पीएलसी के बगैर हम सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही, जो पीएलसी के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिख के डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको अगर सिर्फ हम अपने सॉफ्टवेयर में ही अभी राइट करें और उसके बाद वहीं पे ही उसको टेस्टिंग करके हम चेक कर सकें कि आया हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है, जो हम इससे इनपुट पल्सेस और आउटपुट पल्सेस का काम करना चाह रहे हैं, आया सेम वैसे ही वो काम कर रहा है कि नहीं। ये इन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम जो है वो उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि फैटक की पीएलसी में प्रोग्राम जो है लिखने के लिए हमें विन प्रो लैडर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। विन प्रो लैडर की मदद से ही हम किसी भी फैटक के किसी भी मॉडल की पीएलसी के अंदर कोई जिस तरह का हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये हम कोई एक नया प्रोजेक्ट वो हम क्रिएट करते हैं। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट का नाम जो आप रखना चाहते हैं और उसके बाद पीएलसी का मॉडल नेम, यहाँ से हम पीएलसी की सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी सीरीज़ की पीएलसी है, उसका मॉडल कौन सा है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद उसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप उसकी जो भी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, ये लाजम नहीं है। आप अगर इसको उसके प्रोजेक्ट की कोई डिटेल यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो आप डिटेल लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट एक उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम इसमें सिर्फ एक शॉर्ट सा जो है वो दोनों चीज़ें ही हम करेंगे कि एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसको चेक करेंगे कि आया उसमें किसी तरह का कोई एरर, कोई वार्निंग तो नहीं है, और उसके बाद हम बगैर पीएलसी अटैच किए अपने सिस्टम के साथ सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम चेक करेंगे कि आया जो हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस मशीन की ऑटोमेशन के लिए हम वो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आया जब हमारी पीएलसी में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा, तो आया हमारी मशीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पीएलसी काम करेगी या नहीं करेगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप इसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही पहले अपने प्रोग्राम को जो है वो फाइनल टच कंप्लीट उसका कर लेते हैं और उसके बाद उसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मली ओपन हम उसकी इनपुट लेते हैं। इनपुट फैटक की पीएलसी की इनपुट्स जो हैं, अच्छा इसमें ये है कि यहाँ पे जब आप माउस लेके आएंगे तो यहाँ इसके आगे डिजिट आना शुरू हो गए। X0 से 255, फिर इसी तरह Y0 से 255, M0 से 1911, फिर M 1912 से 2001, S0 से 999, T0 से T0 से 255, C0 से 255। अच्छा, अभी फ़िलहाल क्योंकि हम बेसिक इसका कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हम X और Y के बारे में ही जानेंगे, बाकी जो है वो आइंदा आगे जब हम पीएलसी में कोई मज़ीद प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे तो उनके बारे में जान लेंगे। अच्छा, इसमें X से मुराद जो है ये इसकी इनपुट वैल्यू है और Y से मुराद इसकी आउटपुट है।
अच्छा, X0 से मुराद ये है कि इस 0 से 255 के आपकी PLC की जितनी इनपुट्स हैं उनके आप नंबर रख सकते हैं, उसका एक एड्रेस असाइन कर सकते हैं कि कौन सा उसको एड्रेस आपने असाइन करना है। और इसी तरह Y जो है, Y इसकी आउटपुट है और उसको भी एड्रेस असाइन कर सकते हैं 0 से लेके 255 तक के कौन सा एड्रेस आप उसको असाइन करना चाह रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे X0 और इसके बाद हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारी एक इनपुट सिग्नल का यहाँ पे कमांड हमने उसको लगा दी। अब हम इसको चेक करेंगे, अभी इसके आगे हम कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ तक ही करके हम सिर्फ अपने प्रोग्राम को चेक करेंगे कि आया हमारा प्रोग्राम ठीक बन रहा है। तो इसके लिए हम टूल में जाएंगे, सिनेप्टिक्स चेक करेंगे। जब हमने सिनेप्टिक्स चेक किया तो उसने एक वार्निंग दे दी है हमें, वार्निंग काउंट होगी 1। अब ये वार्निंग क्यों आई है? क्योंकि सिर्फ हमने इनपुट पल्स इसको दी है कि इनपुट पल्स आए, उसके बाद PLC क्या बिहेव करे, वो हमने उसको कोई कमांड नहीं दी, इसलिए उसने इसकी वार्निंग दे दी है। इसको ओके करेंगे तो उसने यहाँ पे उसकी डिटेल भी बता दी है कि आपने एक ओपन कॉन्टैक्ट लगाया है, ये ओपन है, नॉर्मली ओपन है। तो इसके आगे हमने क्या PLC बिहेव करेगी वो कोई कमांड इसको नहीं दी, इसलिए उसने वार्निंग दी। इस तरह से हम टूल में आके सिनेप्टिक चेक से सॉफ्टवेयर को, जो हम प्रोग्राम उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी मदद चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई एरर है या कोई वार्निंग है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसके आगे एक आउटपुट कॉइल लगाते हैं, इसको भी हम असाइन कर देते हैं Y0। ओके करते हैं तो ये हमारी एक आउटपुट कॉइल यहाँ पे लग गई। यानी कि ये प्रोग्राम अब ये हमने बनाया है कि अगर X0 पे इनपुट पल्स आए तो हमारी आउटपुट Y0 जो है वो ऑन हो जाए। अब हम दोबारा अपना प्रोग्राम चेक करेंगे कि इसमें कोई गलती तो अब नहीं है। अब हमने इसको किया तो उसने अब हमें वार्निंग इसमें शो नहीं की, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अब ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि आया ये जब हमारी PLC पे इनपुट सिग्नल X0 पे कोई सिग्नल आएगा तो आया Y0 आउटपुट उस वक़्त हमारी ऑन होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमुलेशन इसका ऑन करेंगे। सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम बग़ैर PLC के सॉफ्टवेयर की मदद से ही प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको चेक करवाऊँगा, वो ये कि जब हमारा सिमुलेशन ऑन नहीं है उस वक़्त PLC रन और स्टॉप इसको आप ये प्रेस नहीं कर सकते, यानी कि ये इस वक्त एक्टिव नहीं है। अब हम सिमुलेशन ऑन करेंगे तो वो हमारा रन PLC का यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारी PLC ऑन हो जाएगी। यानी कि PLC सिस्टम के साथ अटैच नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसको एनालिसिस करेगा कि अभी अगर PLC इसके साथ अटैच हो या यही सॉफ्टवेयर अगर PLC के अंदर हो तो क्या बिहेव होगा। हम यहाँ से इसको कमांड देंगे रन PLC की। जैसे ही हमने रन PLC किया तो यहाँ पे ये इंडिकेशन आना शुरू हो गया कि हमारी PLC स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको कर्सर पे सिलेक्ट करेंगे और X0 पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हमने इनपुट सिग्नल हाई किया, ऑन किया, तो हमारी Y0 आउटपुट हाई होगी। अब हम इसको दोबारा से यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो हमारा Y0 जो है वो ऑफ़ हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से अगर PLC को स्टॉप कर देते हैं तो अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो वो वाली ऑन ऑफ वाली ऑप्शंस नहीं हमें मिलेंगी। अब हम दोबारा से यहाँ से PLC को स्टार्ट करते हैं तो इसको हम ऑन करेंगे तो हमारी Y0 ऑन होगी। इनपुट सिग्नल को ऑफ़ करेंगे तो आउटपुट Y0 जो है वो हमारी ऑफ़ होगी। तो इस तरह हम बग़ैर PLC की मदद से, बग़ैर PLC के सॉफ्टवेयर की मदद से ही PLC में जो प्रोग्राम हम राइट करना चाहते हैं उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि PLC से, ऑटोमेशन से रिलेटेड आने वाली नई वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।